हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। अभी तक जो हमने डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा था वो हमने रियल नंबर्स के लिए पढ़ा था, बट अब हम पॉलिनोमियल के लिए यूज़ करेंगे। तो जैसे हमारे पास a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जो हमें यूक्लिडियन डिवीजन लेमा में मिली थी ये रिलेशन, तो वैसे ही यहाँ पे p ऑफ x होगा, और जो p ऑफ x है वो होगा बराबर g ऑफ x इंटू क्यू ऑफ x प्लस r ऑफ x। दैट मीन्स ये अब अभी इस केस में ये जो है ये कोई रियल नंबर्स नहीं होंगी, बल्कि एक कंप्लीट पॉलिनोमियल्स होंगी। ठीक है, इफ़ p ऑफ x एंड g ऑफ x आर ओनली टू पॉलिनोमियल्स विद g ऑफ x नॉट इक्वल टू ज़ीरो और एनी टू, सॉरी, तो अगर हमारे पास p ऑफ x है और g ऑफ x है, अगर हमारे पास दो ये दो पॉलिनोमियल्स है, दैट मीन्स वहाँ पे कोई एग्जिस्ट करता होगा तीसरी q ऑफ x पॉलिनोमियल एंड चौथी r ऑफ x पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई ना कोई तो छोटी होगी, कोई ना कोई बड़ी होगी। तो प्रोवाइडेड जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे जो है जी ऑफ एक्स जो है डिवाइड करता है पी ऑफ एक्स को, तो जो इसको डिवाइड करता है तो दैट मीन्स ये इसके डिनोमिनेटर में आएगा। तो डिनोमिनेटर में आएगा, डिनोमिनेटर अगर ज़ीरो होगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए इसका ज़ीरो होना ठीक, ये यहाँ पे कंडीशन नहीं है कि इसका नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना, यहाँ पे कंडीशन जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो। देन वी कैन फाइंड पॉलिनोमियल्स क्यू ऑफ एक्स एंड आर ऑफ एक्स। जैसे मैंने बोला वहाँ एग्जिस्ट करेगा क्यू ऑफ एक्स एंड आर ऑफ एक्स, जो हमें मिलेगा सच दैट पी ऑफ एक्स जो होगा वो होगा क्यू ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। अब हमारे पास ये कंडीशन है तो हमें रिलेशन मिली इसको कंपेयर करके। तो उसके बाद अगर हमारे पास अब हमें बोलना है कि आर ऑफ एक्स, जैसे हमें वहाँ पे एल्गोरिदम था कि जहाँ पे हमारा आर ऑफ एक्स ज़ीरो हो जाता था, ये आर ज़ीरो हो जाता था, हम ये जो सारी एल्गोरिदम है वो वहीं पर स्टॉप कर देते थे। ठीक है, और हमें ऐसे वहाँ पे कंप्यूट हो जाता था। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, हमें बोलना है कि डिवीजन हम कब रोकेंगे, जब हमारा जो है ये आर ऑफ एक्स जो है या तो इक्वल टू ज़ीरो होगा, या इसकी जो डिग्री है वो जी ऑफ एक्स से छोटी होगी, यानी इससे कम होगी। ठीक है, आर ऑफ एक्स कंडीशन ये है कि हम ये एल्गोरिदम तब रोकनी है जब हमारा आर ऑफ एक्स या तो इक्वल टू ज़ीरो होगा या इसकी डिग्री जो है जी ऑफ एक्स से कम होगी। ठीक है, तो हमारी बेसिक रिलेशन है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ओके, एग्जाम्पल 6 की तरफ चलते हैं, इसको और अच्छे से जानने के लिए इस मेथड को, इस एल्गोरिदम को। डिवाइड 2x² प्लस 3x प्लस 1 बाई x प्लस 2। तो हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल है गिवन है, इसको डिवाइड करना है x प्लस 2 से। दैट मीन्स हमारे पास p ऑफ x गिवन है एंड g ऑफ x गिवन है। तो g ऑफ x जो है ये p ऑफ x को डिवाइड करेगा। तो इनको इस डिवीजन फॉर्म में लाने के लिए x प्लस 2, यहाँ पे 2x² प्लस 3x प्लस 1 हो जाएगा। तो हमें इस x को x रेज पावर 1 को इस ऐसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि वो 2x² के बराबर आ जाए। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास 2x² बनाने के लिए 2 इंटू एक्स हो जाएगा, बट यहाँ पे सिर्फ x रेज पावर 1 है, तो इसको हमें करना है मल्टीप्लाई 2x ताकि ये 2x² बन जाए। तो हम क्या करेंगे, 2x इंटू ये 2x जो है इसको भी मल्टीप्लाई करेगा, इसको भी 2x इंटू एक्स हो गया 2x², फिर 2x प्लस 2x इंटू 2 हो गया 4x। ठीक है, तो ये दोनों पॉजिटिव हैं क्योंकि साइन इन दोनों के पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या होता है, जब हमने ये वाला स्टेप कर लिया तो यहाँ पे जो इनका ओरिजिनल साइन होता है उसका अपोजिट हो जाता है, यानी इसका जो है ये चेंज हो जाएगा साइन। ये प्लस था ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस था ये माइनस बन जाएगा, अगर माइनस होता तो उसका प्लस बन जाता। और इसके बाद जो है हमने जो चेंज किया हुआ साइन है वही वैलिड होगा, यहाँ पे वही एप्लीकेबल होगा, जो उसका ओरिजिनल था वो नहीं चलेगा यहाँ पे। दैट मीन्स हम वही वाला अप्लाई करके इसको ये माइनस बन जाएगा, 2x² माइनस 2x² हो जाएगा 0। तो 3x माइनस 4x हो गया माइनस x प्लस 1। ठीक है, तो अब हमें माइनस x प्लस 1 सब हमेशा, हमें जब डिवीजन एल्गोरिदम ये करना है तो उसमें हमें देखना है पहली टर्म क्या है। तो पहली टर्म से यहाँ पे कंपेयर करके हमें वो टर्म लानी है। जैसे यहाँ पे x रेज पावर 1 है तो यहाँ पे माइनस x रेज पावर 1 है, दैट मीन्स इसको हमने -1 से मल्टीप्लाई करना है ताकि हमें माइनस x रेज पावर 1 मिल जाए। ठीक है, तो इसको हम करेंगे -1 से इसको भी होगा इसको भी होगा, तो हम क्या करेंगे, -1 इंटू एक्स हो गया -x, और -1 इंटू +2 हो गया -2। ठीक है, तो ये यहाँ पे फिर से जो यहाँ पे माइनस है ये चेंज हो जाएगा प्लस में, और यहाँ पे माइनस है ये चेंज हो जाएगा प्लस में, अगर प्लस होता तो माइनस में हो जाता। ठीक है, और वाइस वर्सा।
तो यहाँ पे फिर से ऑपरेशंस लगेंगे माइनस एक्स प्लस, क्योंकि ये वाला अब एप्लीकेबल नहीं रहेगा, जो चेंज हुआ हमने लिखा है वो एप्लीकेबल रहेगा। माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाते हैं, प्लस एक्स प्लस टू प्लस वन प्लस टू हो गया 3, तो दैट मीन हमारे पास 3 है यहाँ पे रिमाइंडर। अब हमारे पास 3 जो है रिमाइंडर है, दैट मीन्स 3x⁻0 भी 3 ही हो जाएगा, ठीक है, ये इक्वल टू दिस है। तो हमें यहाँ पे क्यों स्टॉप करना है, हम क्यों यहाँ पे स्टॉप करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी डिग्री है वो 0 है और लेस वो इससे g(x) जो गिवन हमारा है उससे कम है, यानी इस यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो दैट मीन्स यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे। अगर हमारा रिमाइंडर या तो 0 होना चाहिए या इसकी डिग्री जो है इस g(x) से कम होनी चाहिए, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। We stop the division process when either the remainder is 0, या तो remainder r(x) 0 होना चाहिए या its degree is less than degree of the divisor, इस divisor से, यानी जो हमारा g(x) गिवन है या तो इससे छोटा होना चाहिए, डिग्री जो है इससे छोटी होनी चाहिए r(x) की, या r(x) खुद इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसके बाद इस एल्गोरिथम को और समझने के लिए हम और एक एग्जाम्पल 7 करेंगे। डिवाइड 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 बाई 1 प्लस 2x प्लस x²। हमारे पास गिवन है p(x) एंड हमारे पास गिवन है g(x). तो g(x) को हम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर पावर्स में लिखेंगे, यानी एक्सपोनेंट्स में लिखेंगे। पहले x² लिखेंगे, फिर 2x लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, ठीक है, यानी वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनॉमियल हो जाती है। अरेंजिंग पॉलिनॉमियल डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर डिग्रीज, हम इनको अरेंज करेंगे इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर डिग्रीज जो है बड़ी रखेंगे, फिर छोटी, फिर हमारे पास क्या क्या है 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 ये गिवन है, इसको डिवाइड करना है x² प्लस 2x प्लस 1 से, ठीक है। तो यहाँ पे x² है, यहाँ पे मैंने आपको जैसे बोला है कि हमें सबसे पहले पहली टर्म्स पे ध्यान देना है। यहाँ पे 3x³ है, यहाँ पे x² है, तो हमें इस x² को क्या ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 3x³ बन जाए, यानी हमारे पास ये दो है x² है, ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3x ताकि वो 3x³ बन जाए, ठीक है। हमें सबसे पहले ये ट्रिक है यहाँ पे कि हमें सबसे पहले पहली टर्म पे सारा कंसंट्रेशन रखना है अपना, इस पर फोकस करना है और इसके बराबर ऐसी टर्म लानी है। तो इसकी पहली जो हमारे पास g(x) है डिवाइज़र है, उसकी पहली टर्म को हम क्या ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे कि वो इस टर्म के बराबर हो जाए, पहली टर्म के, तो वही हमारा क्वेश्चन में आ जाएगा पहली टर्म फिर, ठीक है। तो x² इंटू, सॉरी ये नहीं है, ये तो g(x) है, x² को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, वो 3x³ बन जाए, तो x² को करेंगे 3x इंटू x² हो जाएगा 3x³, ओके। तो जैसे वो लिखेंगे हम, तो 3 उसको हम करेंगे 3x, 3x जो है इसको भी मल्टीप्लाई करेगा, इसको भी और इसको भी, 3 ऐसी टर्म्स बन जाएंगी, ठीक है। तो 3x इंटू x² हो जाएगा 3x³, 3x इंटू 2x हो जाएगा 6x², 3x इंटू 1 हो जाएगा 3x, ठीक है। तीनों पॉजिटिव है, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, इस पॉजिटिव का नेगेटिव बन जाएगा, इस पॉजिटिव का नेगेटिव, इस प्लस का माइनस बन जाएगा। तो इसके बाद ऑपरेशन यहाँ अप्लाई करके 3x³ माइनस 3x³, क्योंकि ये अब अप्लाई नहीं होगा, अब ये वाला एप्लीकेबल होगा जो हमने चेंज करने के बाद मिला, ठीक है, ये वाला एप्लीकेबल होगा। माइनस x² माइनस 6x² हो गया माइनस 5x², प्लस 2x माइनस 3x हो जाएगा माइनस x, ठीक है, और प्लस 5 यहाँ से आ जाएगा। अब हमारे पास पहली टर्म जो है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है सारा माइनस 5x²। अब हमारे पास यहाँ तो x² है, तो हमें माइनस 5x² लाने के लिए यहाँ इससे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि वो माइनस 5x² आएगा। तो हम इससे क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे कौन, -5। जैसे हम -5 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 से इसको भी होगा, इसको भी होगा और इसको भी होगा। ये -5 इंटू x² हो गया -5x², -5 इंटू 2x हो गया -10x, -5 इंटू 1 हो गया -5, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस है माइनस है माइनस है, ये माइनस प्लस में चेंज होगा, ये माइनस प्लस में चेंज होगा, ये माइनस प्लस में चेंज होगा। अब इनको लिख के ये वाली और ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएंगी, -x प्लस 10, क्योंकि ये अब एप्लीकेबल नहीं होगी, ये वाली साइन एप्लीकेबल होगी, -x प्लस 10x हो जाएगा 9x, क्योंकि जब हमारे पास, मैंने आपको पहले ही बताया, प्लस 10x माइनस x है तो इन दोनों का तो माइनस ही होगा, बट साइन उसका रहेगा जो बड़ा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे है, यहाँ पे प्लस 2x माइनस 3x है, तो इनका भी प्लस माइनस ही हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बट साइन उसका रहेगा जो इनमें से बड़ी टर्म है, ठीक है, ऐसे ही रहता होता है। तो यहाँ पे भी हम जैसे -x प्लस 10x हो जाएगा 9x, और +5 प्लस 5 हो गया +10, ठीक है। ये हमारे पास आया रिमाइंडर। ये हमें कैसे पता चला ये रिमाइंडर है, क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो इससे कम है, इस g(x) से। यहाँ पे डिग्री 1 है और यहाँ पे डिग्री 2 है, तो दैट मीन्स ये हमारा रिमाइंडर, यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे, ओके।
तो हम ये रिलेशनशिप लिखेंगे कि ये जो पी ऑफ एक्स है ये होता है इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स, ये है क्यू ऑफ एक्स प्लस रिमाइंडर आर ऑफ एक्स। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे वेरीफाई करके, जैसे मैंने पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। हियर टू डिग्री ऑफ 9x प्लस 10 यानी आर ऑफ एक्स इज लेस देन दैट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, दैट मीन्स जी ऑफ एक्स जो हमारे पास गिवन है। सो वी स्टॉप हियर, यहाँ पे ही हमारे एल्गोरिदम जो है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल 8 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल 8 हमें कहती है डिवाइड 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 बाई एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिदम। हमें बोल रहा है कि इस ये जो पी ऑफ एक्स हमारी है इसको डिवाइड करो जी ऑफ एक्स से। ये हमारे पास जी ऑफ एक्स गिवन है और ये पी ऑफ एक्स है, ये मानो आप पी ऑफ एक्स और ये मानो जी ऑफ एक्स। तो जैसे हम इसको डिवीजन एल्गोरिथम में लाएंगे तो हम क्या करेंगे, हमने लिखा हम सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे ऐसी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे इनके पावर्स को। पहले एक्स क्यूब फिर एक्स स्क्वायर लिखेंगे फिर एक्स वन पावर ये वाली टर्म लिखेंगे फिर कांस्टेंट। वैसे ही यहाँ पे सबसे पहले वो वाली टर्म लिखेंगे जिसका पावर हाईएस्ट है, तो यानी जिसका एक्सपोनेंट हाईएस्ट है। एक्सपोनेंट यानी यहाँ पे हम वेरिएबल का पावर कंसिडर करते हैं, तो दैट मीन्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ठीक है, तो इसको भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। फिर उसके बाद इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। अब हमें यहाँ पे पहली टर्म पे पहले कॉन्सेंट्रेट करना है। हमें माइनस एक्स क्यूब आना चाहिए, हमारे पास माइनस एक्स है तो इसको हम क्या ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे वो माइनस एक्स क्यूब हो जाएंगे। दैट मीन्स इसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा एक्स ताकि वो माइनस एक्स क्यूब हो जाए। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब। तो एक्स से करेंगे मल्टीप्लाई, एक्स से इसको भी होगा इसको भी होगा इसको भी होगा। एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर हो गया माइनस एक्स क्यूब, एक्स इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू माइनस 1 होगा माइनस एक्स। ठीक है, फिर उसके बाद इनके साइंस चेंज हो जाएंगे। इसका अगर माइनस था तो इसको प्लस बन जाएगा, अगर प्लस था तो माइनस बन जाएगा, माइनस था तो प्लस बन जाएगा। अब ये वाली एप्लीकेबल है, ये वाली साइंस जो हमने चेंज करने के बाद मिली। ठीक है, माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब हो जाएगा 0, 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, माइनस 3x प्लस एक्स हो जाएगा, देखो माइनस 3x प्लस एक्स। यहाँ पे है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस तो हो जाएगा बट साइन उसका रहेगा जो इनमें से बड़ी टर्म होगी, यानी 3 का अगर माइनस है तो माइनस ही रहेगा बट ओवरऑल इनका माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2x। ठीक है, आई होप आपको समझ आएगा। ऐसे ही यहाँ पे माइनस 3x प्लस एक्स हो जाएगा माइनस 2x और प्लस 5 नीचे आएगा। अब यहाँ पे हम नहीं स्टॉप कर रहे हैं क्योंकि इसकी जो डिग्री है इसके बराबर है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी हम फिर से और एक स्टेप करेंगे। तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 2x स्क्वायर है, तो हमें इस माइनस एक्स स्क्वायर को ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 2x स्क्वायर बन जाए। तो हम क्या करेंगे माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 से इसको भी होगा इसको भी होगा इसको भी होगा, माइनस 2 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2x, सॉरी माइनस 2 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 इंटू एक्स हो जाएगा माइनस 2x और उसके बाद माइनस 2 इंटू माइनस 1 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो दैट मीन्स 2 1 ज़ा 2। इसके बाद फिर से इनकी जो साइन है इसका अगर प्लस था तो ये माइनस बन जाएगा, इसका माइनस था तो प्लस बन जाएगा, इसका प्लस था तो माइनस बन जाएगा। इनके साइन चेंज करके ये वाले साइन जो हमने चेंज करने के बाद मिले वही अप्लाई करेंगे। तो 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर 0, माइनस 2x प्लस 2x 0, 5 माइनस 2 हो जाएगा 3, क्योंकि ये वाला साइन एप्लीकेबल होता है जो हमें चेंज करने के बाद मिला, जो उसका ओरिजिनल है वो एप्लीकेबल नहीं होता। तो ये हमें 3 मिला, ये हमारे पास 3 जो है आर ऑफ एक्स है, जो 3 की डिग्री है वो इससे कम है, दैट मीन्स हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे और यहाँ पे वेरीफाई करेंगे जो हमारा पी ऑफ एक्स है वो है बराबर जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स, जो हमने यहाँ पे लिख रखी है। ओके, अब हमारे क्वेश्चन में दिया गया था कि हमें वेरीफाई करना है कि जो इस बार जो डिविडेंड है वो डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर निकला। तो हम क्या करेंगे, इनको इक्वेट करेंगे, माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 ये बराबर होगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इंटू क्वोशिएंट जो हमें मिला था एक्स माइनस 2 प्लस 3। ठीक है, ये रिमाइंडर मिला था। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले इस एक्स को इन तीनों से करेंगे फिर इस माइनस 2 को इन तीनों से करेंगे, तो एक्स इंटू एक्स एक्स क्यूब प्लस इसको करेंगे इससे फिर एक्स स्क्वायर फिर इसको माइनस एक्स प्लस फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2x स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो 2x, उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 प्लस हो जाएगा 3। इनको जैसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 जो हमारा इसके बराबर है, दैट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। तो 10 डिवीजन एल्गोरिदम इज वेरीफाइड हेयर। ओके,
एग्जाम्पल 9 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल 9 हमें कहती है फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ 2x रेज पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्र प्लस 6x माइनस 2 इफ़ यू नो दैट टू ऑफ इट जीरोज आर रूट टू एंड माइनस रूट टू। ये बोल रहा है हमें इस बार हमें बाइक्वाड्रेटिक पावर का दिया है हमारे पास पॉलिनोमियल, यानी x रेज पावर 4 इस डिग्री की 4 डिग्री की हमें दी गई है। ये वाली हमारे पास पी ऑफ एक्स है, ठीक है, ये हमारे पास पी ऑफ एक्स गिवन है। इफ़ यू नो हम ये हमें बोल रहा है कि अगर आपके पास दो जीरोज रूट टू एंड माइनस रूट टू है, इसका पावर तो 4 है, तो दैट मीन्स इस पॉलिनोमियल की जो इसकी डिग्री 4 है, तो इस पॉलिनोमियल के एट मोस्ट 4 जीरोज होंगे, ठीक है। अगर हमारे पास दो जीरोज हैं गिवन है, तो दो जीरोज हमें फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल ये है जो हम फिर से लिख रहे हैं। उसके बाद सिंस द जीरोज आर रूट टू एंड माइनस रूट टू, तो अगर हमें रूट टू एंड माइनस रूट टू इसके जीरोज हैं, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, एक्स माइनस रूट टू एंड एक्स प्लस रूट टू, और जो उनका प्रोडक्ट होगा इन दोनों का, वो भी हमारा इसका जो है फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। एक तो x माइनस रूट टू एंड एक्स प्लस रूट टू, ये दोनों भी फैक्टर्स हैं, और x माइनस रूट टू इंटू एक्स प्लस रूट टू, ये इनका प्रोडक्ट भी इसका फैक्टर हो जाएगा। दैट मीन्स इनको जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये भी इसका फैक्टर हो जाएगा, यानी ये इसको डिवाइड करेगा, ओके। तो यहाँ पे हमें ये हम इज अ फैक्टर, ये फैक्टर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको जी ऑफ एक्स कंसिडर करेंगे, और इससे जो है इस वाली हमारे गिवन पी ऑफ एक्स को डिवाइड करेंगे। तो हम आगे चलते हैं। वी डिवाइड एबो पॉलिनोमियल बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये वाला जो हमें फैक्टर मिला इसको हम जी ऑफ एक्स मानेंगे और इससे डिवाइड करेंगे हमारी पॉलिनोमियल को, ठीक है। तो हमें 2x रेज पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2, तो उसको हम डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। हमें यहाँ पे भी सबसे पहले पहली टर्म पे ध्यान देना है, ठीक है, पहली टर्म पे सबसे ध्यान देना है। हमारे पास 2x रेज पावर 4 पहली टर्म गिवन है, तो हमें इस एक्स स्क्वायर को क्या ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 2x रेज पावर 4 बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी है, तो दैट मीन्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर इसको भी मल्टीप्लाई करेगा, इसको भी। तो 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x रेज पावर 4, ठीक है। उसके बाद 2x स्क्वायर इंटू माइनस 2 हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। अब हमारे पास क्यूब वाली तो कोई ये नहीं आई, कोई भी टर्म नहीं आई इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से, तो हम उन्हीं के अंडर लाएंगे जिनका जो है ऑर्डर सेम होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 इंटू टू 4x स्क्वायर आता है, तो हमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म के ही नीचे लाना है इस 4x स्क्वायर को, ठीक है। तो हमने क्या लाया, माइनस 4x स्क्वायर को यहाँ लाया, ठीक है। इसके बाद ये वाली टर्म ऐसी ही रहेगी और नीचे ऐसे ही आ जाएगी। इनका जो है वो अगर ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव बन जाएगा, अगर ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा तो 2x रेज पावर 4 2x रेज पावर 4 0 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे है ये जो है अनचेंज्ड यहाँ पे आ जाएगा, दैट मीन्स इसका साइन जो है वो चेंज नहीं होगा, ये ऐसे ही आएगा नीचे। उसके बाद माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि ये वाला तो अप्लाई नहीं है, अब प्लस वाला अप्लाई हो जाएगा। माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। मैंने आपको पहले बोला कि अगर टर्म सेम है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बट साइन उसका रहेगा जो इनमें से बड़ा है, तो बड़ा उनमें से ये है तो इसका साइन प्लस है तो प्लस ही रहेगा, प्लस एक्स स्क्वायर, बट साइन हो जाएगा, ठीक है, इंटरनली। तो वैसे ही हमने यहाँ पे किया माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और साइन प्लस ही रहेगा, ठीक है। और ये वाली टर्म्स है नीचे आ जाएंगी प्लस 6x माइनस 2। इसके बाद हमें इस बार फिर से हमें पहली वाली टर्म पे कंसंट्रेट करना है, और ये देखना है कि एक्स स्क्वायर को हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 3x क्यूब बन जाए। तो इसको मल्टीप्लाई माइनस 3x क्यूब बनना चाहिए, तो इसको क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई माइनस 3x। जैसे हम माइनस 3x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x तो एक यहाँ है और 2 यहाँ पे, तो माइनस 3x क्यूब बन जाएगा। दैट मीन्स माइनस 3x से मल्टीप्लाई, माइनस 3x से इसको भी होगा इसको भी होगा, तो हम क्या करेंगे माइनस 3x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3x क्यूब, और माइनस 3x इंटू 2 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 2 6x बन जाएगा। अब हम 6x बन रहा है, तो हम उसी टर्म के नीचे लाएंगे जिसका जो डिग्री है 1 होगा, तो दैट मीन्स यहाँ पे 1 डिग्री था तो इसी के नीचे 1 डिग्री वाली टर्म लाएंगे।
तो 3 2 6 आएगा, तो यहाँ पे भी 6x आएगा। इसको हम फिर से साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस माइनस बन जाएगा। ये जो है जिसकी हमें नहीं मिली टर्म, ये सीधे अनचेंज्ड नीचे आ जाएगा, यानी इसका साइन चेंज नहीं होगा। और ये वाली जो है ये कैंसिल, क्योंकि प्लस एंड माइनस कैंसिल हो जाएंगी, और -2 यहाँ पे आएगा। और उसके बाद x² - 2 है, ये हमें दिख रहा है कि ये दोनों इक्वल है, तो इसको इंटू 1 करेंगे, +1। 1 से जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x² - 2 आ जाएगा। ये प्लस था, ये माइनस है, तो ये प्लस जो है माइनस में कन्वर्ट होगा, ये माइनस जो है प्लस में कन्वर्ट होगा। तो ये x² - x² = 0, -2 + 2 = 0। दैट मीन्स हमारा जो रिमाइंडर है वो इक्वल टू 0 है। तो अब हमारे पास क्या था, हमें निकालने थे अदर 2 ज़ीरोज़। अगर हमारे पास √2 एंड -√2 गिवन है, तो हमें अदर 2 ज़ीरोज़ निकालने हैं। तो x² - 2 से तो हमें 2 ज़ीरोज़ निकले, यानी √2 एंड -√2। बट हमें इस जो q से है, अब इससे दो ज़ीरोज़ निकलेंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो वहाँ से हमें 2 और रूट्स निकलेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2x³ - 3x, ये जो p ऑफ x है इसको हम करेंगे इक्वल टू x² - 2 × 2x² - 3x + 1 + 0 हो जाएगा। तो ये हमें वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा q ऑफ x निकला इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज यानी मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। तो यहाँ पे मिडिल टर्म 2x² - 3x + 1, 2x² - 2x माइनस, हमें, आपको पता है कि हम मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करते हैं। इसको हमें इस तरीके से स्प्लिट करना है कि उन दो नंबर्स का जो उन दो टर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो इनके प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए, यानी 2x² × 1 हो गया 2x²। अब हम इस -3x को ऐसे करेंगे, एक तो साइन भी चेंज नहीं होना चाहिए, दूसरा ऐसे स्प्लिट करना है कि उन दोनों का प्रोडक्ट भी 2x² हो जाए। तो -2 -2x -x कैसा हो जाएगा, -2x -x तो -3x हो जाएगा। उनका सम तो सेम है, सम या सब्ट्रैक्शन उनका यही हो आ जाएगा, लेकिन उनका मल्टीप्लिकेशन करे आएगा तो वो इसके बराबर ही आएगा। दैट मीन्स ये होता है मिडिल टर्म स्प्लिट का स्प्लिटिंग की खासियत, कि यहाँ पे जो है मिडिल टर्म ऐसे स्प्लिट करनी होती है कि उन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आ जाए, और उनका जो सम है माइनस या प्लस करेंगे तो वो इस टर्म के बराबर ही आ जाए, मतलब ये टर्म डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2x² - 2x - x + 1। तो यहाँ पे इन दोनों में से 2x को कॉमन निकाल के x - 1 माइनस, यहाँ पे -1 कॉमन निकाल के x - 1 करेंगे। तो हमें यहाँ से इसको इक्वल टू 0 करके ना, हमें x = 1/2 एंड x = 1 निकलेगा। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ निकलेंगे। दैट मीन्स अदर 2 ज़ीरोज़ जो है वो 1/2 एंड 1 है। ठीक है, ये मैंने नोट किया है कि देयरफॉर गिवन 2 ज़ीरो जो हमारे पास गिवन है √2 एंड -√2, और जो सिंस डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल 4, इसका डिग्री जो है वो 4 है, सो इट हैव एट मोस्ट 4 ज़ीरोज़, इसके जो है एट मोस्ट 4 ज़ीरोज़ होंगे। तो अगर दो हमारे पास गिवन है, दो हमने ढूंढ लिए, दैट मीन्स 1/2 एंड 1। ठीक है, ये दो हो गए, दैट मीन्स 4 आ गए हमारी पॉलिनोमियल के, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 4 ज़ीरोज़ आ गए। ओके, यही हमें फाइंड आउट करने को बोला था। आई होप क्लियर हो गया होगा। इनकेस ये डिवीजन एल्गोरिदम में कोई डाउट रहता है तो काइंडली कमेंट करके बोलें, और शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और शेयर करो इस कंटेंट को, ताकि ये सब तक पहुंच सके। कोई डाउट रहता है, कोई कंसेप्ट रह जाता है तो इन्फॉर्म करें। थैंक यू।